तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ? तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ? तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तुम जानती हो हम दोनों में कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। मैं लंदन से पढ़ाई करके वापस आया हूं, तुम 9th पास हो। कपड़े देखो, कपड़े कैसे पहनते हो, बहन जी टाइप। यू थिंक I'll get married to you? मेरी बात याद रखना, मैं तुमसे किसी भी हालत में शादी नहीं करूंगा। कस्तूर, कस्तूर, तू यहाँ है? ये देख, ये शेरवानी मैं तेरी शादी पे पहनने वाला हूं। पूरे 12,000 का है। पहले तो मम्मी गुस्सा कर रही थी, लेकिन उसके बाद उन्हें डिजाइन अच्छी लग गई। और मैंने पापा से ही बात कर ली है। हम डांडिया रास का प्रोग्राम तो रखेंगे ही, और मैं अपने सारे दोस्तों को इनवाइट करने वाला हूं। दी, एक आइडिया दूं? डांडिया रास में हम एक थीम रखेंगे, उसमें तू राधा बन जाना और मोहन जी का ना। तुम लोग दोनों की जोड़ी एकदम मस्त लगेगी। तुम जानती हो हम दोनों में कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। मैं तुमसे किसी भी हालत में शादी नहीं करूंगा। शादी नहीं करूंगा। शादी नहीं करूंगा। आने दो मोहन को। मेरी परवानगी लिए बिना इतनी देर से गायब हो गया है वो। अचानक इस घर में जिसके मन में जो आता है ना वही करता है। वापिस ढील खींचनी पड़ेगी, वो पाटले में बिठाना पड़ेगा। मैं कस्तूर के घर जा रहा हूं उसे अपना फैसला सुना, ये सुनाने कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। आने दो मोहन को। जब मेरा दीकू इस शादी से इनकार कर देगा, तब बाप जी को पता चलेगा कि मेरा मोहन उनसे डरता नहीं है। मेरी हालत इस बॉल की तरह होगी। अपने खुद की कोई विल नहीं है, रोज जिधर से धक्का मारे उस तरफ खोल। मेरे ग्रैंडपा ने मेरी शादी तय कर दी है, पता है किससे? कस्तूर। अमीन, मैं उसे अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। शी इज नॉट माई काइंड। दिखने में बहन जी लगती है, मनी बहन कहीं की। अपनी खुद की लाइकिंग होती है, डिसलाइकिंग होती है, पसंद होती है, नहीं। शी इज नॉट माई काइंड, शी इज जस्ट नॉट माई काइंड। भाग में जाए, जिसे जो सोचना है सोचे, जिसे जो करना है करे। मैं भी देखता हूं कौन जबरदस्ती मेरी शादी कराता है। नहीं करूंगा ये शादी। क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे क्यों खड़े? मैं यहां बैठा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता? इधर आ और मेरे सामने आके खड़ा रहे। मैंने तेरा लगन जीतू की नियाणी कस्तूर के साथ नक्की किया है। मुझ पर आरोप लगाया गया है कि मैं सिर्फ फरमान जारी करता हूं, इसीलिए इस रिश्ते के लिए मैं तेरी मर्जी जानना चाहता हूं। तुझे यह लगन मंजूर है? मोहन, तू डर मत।
तेरे मन में जो भी है तू बाप जी को कह दे। तू मूंगी बनने, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, तुझे ये लगन मंजूर है या नहीं? बाप जी, कस्तूर मुझे पसंद नहीं। मैं उसे इतनी अच्छी तरह से जानता ही नहीं हूं कि मैं उसे पसंद कर सकूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हमारी सोच, समझ और लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है। बाप जी, जिन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, उन लोगों के साथ कस्तूर कभी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। वो 9th पास है और मैं अपनी पढ़ाई लंदन से करके आया। बाप जी, कस्तूर से शादी करना मेरी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अब आप ही बताइए, मुझे अपनी जिंदगी के साथ इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? आखिर ये मेरी जिंदगी का सवाल। कस्तूर कैसी है, क्या है, उसके बारे में मैं तेरी मां से सुन चुका हूं। घुमा फिरा के मत बोल, सीधे सीधे मोड़ा में से फाट। तू अपने बाप जी का वचन का मान रखना चाहता है या नहीं? तू कस्तूर से शादी करना चाहता है या नहीं? वही तो बता रहा हूं बाप जी, मुझे कस्तूर पसंद नहीं। लेकिन मैं कस्तूर से शादी करने को तैयार हूं। मैं कस्तूर से शादी करने को शाबाश, आज तूने बाप जी के वचन का मान रखा है। बाप जी भी तेरी सारी इच्छा का मान रखे। आज मेरा हैया भराया है, मुझे अपने खून पर गुमान है। मैं अपने रूम में चलता हूं। सुना भानु, बोल दे अपनी बहरी को, बोल दे मोहन कांति लखनसी गाला का पोता पहले है, बाद में अपनी मां का बेटा, बाद में अपनी मां का बेटा, बाद में अपनी मां का बेटा। मैंने तो कस्तूर से शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन इतनी इंसल्ट करने के बाद कस्तूर मानेगी? कस्तूर, अरे बेटा ऐसे क्यों बैठी है? क्या हुआ तुझे? कस्तूर, अरे बोल ना बेटा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? मोहन जी आए थे। मोहन आया था? तो इसमें रोने वाली क्या बात है? तुझे तो खुश होना चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते। कैसी पागलों जैसी बात कर रही है तू कस्तूर? मैं सच कह रही हूँ। मुझसे कहा कि मैं और मेरे घर वाले सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं एक फॉरेनर लड़के से शादी करूंगी। उन्होंने कहा कि
मैं गवार ओल्ड फैशन हूँ, उनकी धर्मपत्नी बनने के लायक नहीं हूँ। अरे डोबी, तुझे तो मजाक भी समझ में नहीं आता। मोहन तुझे यूं ही छेड़ रहा होगा। ये सब लड़के ना ऐसे होते हैं। तुझे पता है बेटा, तेरे पप्पा ने कैसा मजाक किया था मेरे साथ? हमारी शादी नक्की हो गई थी, उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि वो तो किसी और लड़के से प्यार करते हैं। मेरी तो हालत खराब हो गई थी। बाद में मुझे पता चला कि वो तो मजाक कर रहे थे, छेड़ रहे थे मुझे। बोल बेटा, अगर उस जमाने में तेरे पापा मुझसे ऐसा मजाक कर सकते हैं, तो मोहन तो आज के जमाने का लड़का है, और वो भी लंदन रिटर्न। नहीं मम्मी, मैंने उनकी आंखों में अपनी वो नफरत और वो गुस्सा देखा है। मुझसे शादी नहीं करना चाहते। अच्छा, मोहन शादी नहीं करना चाहता, इसलिए भानु भाई का फोन आया था ये कहने कि मोहन ने शादी के लिए हाँ कर दी है। हाँ बेटा, और तेरे पापा और मैं कल मोहन के घर जा रहे हैं शादी की तारीख नक्की करने। और ये मैं मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। अगर ऐसी बात है तो मोहन जी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा? नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा। तू, तेरे मन को मनाने का ना एक ही रास्ता है, तू मोहन से बात क्यों नहीं कर लेती? उन्होंने मेरा इतना अपमान किया, उसके बाद मैं उनसे क्यों बात करूं? अरे कस्तूर, इसमें हर जी कस्तूर, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं अब भी कुछ कहना बाकी रह गया? बहुत कुछ। कस्तूर, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मुझे तुमसे मिलना है, वो भी अकेले। पर मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। मोहन का फोन है, बात कर बेटा। नहीं, कस्तूर, एक बार बात कर ले। मुझे नहीं करनी बात। ले, बात कर। नहीं करनी मुझे बात करनी। हेलो, हेलो आंटी, मैं मोहन बोल रहा हूँ। जय श्री कृष्ण मोहन बेटा, कैसे हो? आई एम फाइन आंटी। वो कस्तूर है, उससे बात करनी थी। हाँ, क्यों नहीं, एक मिनट। कस्तूर, अगर मोहन को शादी नहीं करनी तो तू तुझसे बात क्यों करता? एक बार बात कर बेटा। जी कस्तूर, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं अब भी कुछ कहना बाकी रह गया? बहुत कुछ। कस्तूर, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मुझे तुमसे मिलना है, वो भी अकेले। पर मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। कस्तूर, एटलीस्ट गिव मी अ चांस। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हारे घर पहुंच रहा हूँ आधे घंटे में, और I'll see you। मैंने कहा। क्या कहा मोहन ने? वो मुझसे मिलने आ रहे, पर मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। अरे एक बार मिल ले बेटा, जीवन का इतना लंबा सफर तय करने से पहले अपनी हर शंका दूर कर ले। एक बार बात करने में हर्ज क्या है? चल, अब रोना बंद कर और जल्दी से तैयार हो जा। चल बेटा। मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, जिसको आना है वो आए।
कस्तूर, वो तुमसे कहना चाहता था कि मैं मजाक। आपको जो कहना था आपने सुबह ही कह दिया मुझसे। अब मैं कहूंगी और आप सुनिए। मजाक उस हद तक ठीक होता है जब तक किसी का दिल ना तोड़े, पर अगर किसी मजाक से किसी का दिल टूटता है ना तो वो जीवन भर का दर्द बनकर रह जाता है। जानता हूँ। आप कुछ नहीं जानते। आपने बस यही जाना है कि कस्तूर एक सहमी हुई सी डरी हुई सी लड़की है। वो इसीलिए क्योंकि पार्टी में मैं आपसे हाथ नहीं मिला पाई, मैं आपसे नजरें नहीं मिला पाई, और ये मेरी कमजोरी नहीं, मेरा प्यार है आपके लिए। मेरे मन में डर नहीं, मेरे मन में आदर है आपके लिए। और आपको क्या लगा आप कुछ भी कहेंगे और मैं चुपचाप सहती रहूंगी? आपने मुझसे कहा कि बिना सोचे समझे मैंने आपको बिना जाने पहचाने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी, पर सच तो ये है कि आपको जानने के लिए, आपको समझने के लिए मेरे लिए आप छवि ही काफी। सच तो ये है कि प्यार का मतलब आप जानते ही नहीं। वो एहसास है जिसके सारे 4 साल मैंने अपनी याद में गुजारे। पल पल में आपको बस हर जगह महसूस करती थी। जब भी आपकी याद आती थी वो पुरानी तस्वीर देखती थी, सबसे चुप चुप कर। आपने मुझसे कहा ना कि मैं आपके लायक नहीं हूं। सच तो ये है कि आप मेरा सच्चा प्यार पहचान ही नहीं पाए। आपका पहला, आपके विचार बदल गए हैं, पर इससे इंसान नहीं बदलता। आपने मुझसे कहा कि मैंने कैसे सोच लिया कि मैं एक और रिटर्न लड़के से शादी करूंगी, और सच तो ये है कि बापजी आए थे हमारा रिश्ता लेकर, हम नहीं गए थे। मेरे मन में भी शंका आई थी कि मैं अपनी पास लड़की एक फॉरेन रिटर्न लड़के के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ। पर सच तो ये है कि रिश्ते डिग्री से नहीं, दिल से जुड़ते। और वो उंगलियों मैंने आपको इम्प्रेस करने के नहीं बनाया था, उसमें मेरा प्यार था। मानती हूं मैं कि किसी को पैसे देकर वो उंगलियों बन सकता है, पर उसमें वो प्यार नहीं होगा जो एक धर्मपत्नी के हाथ में होता है। देखा मैंने पार्टी में कि बहुत सारी सुंदर और स्मार्ट लड़कियों ने आपको घेर रखा था और सब आपके साथ बाहर घूमने के लिए तैयार थी, पर उनमें से कोई भी नहीं होगा जो जीवन भर आपका साथ निभा सके, आपकी धर्मपत्नी बन सके। और मैं बाहर आपके साथ आपको रिझाने नहीं आई थी। रिझाया उससे जाता है जिसे हम अपना नहीं मानते। और मैंने तो पिछले 4 साल से आपको अपना पति माना, और मैं आपको अपना पति समझकर आपके साथ बाहर घूमने और अपने पता नहीं मुझे कितनी सारी बातें सुना दी। आपने मुझसे कहा कि बिना सोचे समझे मैंने आपको बिना जाने पहचाने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी, पर सच तो ये है कि आपको जानने के लिए, आपको समझने के लिए मेरे लिए आप छवि ही काफी। आपने मुझसे कहा कि मैं एक ओल्ड फैशन लड़की हूँ, मुझे कपड़े पहनने का ढंग नहीं, पर मेरी सोच ओल्ड फैशन नहीं है। मानती हूँ मैं कि मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं आती, पर आप भी जब यहाँ से गए थे आपको अंग्रेजी नहीं आती थी, आपने भी वहां जाके सीखा ना, तो मैं भी सीख सकती हूँ। और मुझे पता है कि मैं एक अच्छी बहन और एक अच्छी बेटी हूँ, और मुझे विश्वास है कि मैं एक अच्छी धर्मपत्नी बन सकती हूँ। शायद मेरी आस्था, मेरी सोच गलत थी, पर आप मुझे प्लीज बताइए कि आप
मुझसे शादी करना चाहते हैं या नहीं, और अगर करना चाहते तो आपने ऐसा मजाक क्यों किया, नहीं करना चाहते तो आपने हाँ क्यों किया? अभी तक जीता है तेरा बाप जी। तेरे लगन में मैं सारी पूंजी लुटा दूंगा। इधर आ। ये ले, ये तिजोरी की चाबी। तुझे जितने पैसे निकालने ना उतने निकालने और खर्चा करना।